का श्राप। एक गांव में रहता था एक नौजवान राघव। गरीबी से परेशान, माँ बीमार और खुद का पेट तक भरने लायक पैसे नहीं। राघव अक्सर सोचता रहता, काश मेरे पास भी इतना सोना होता कि माँ की दवाई खरीद लेता और एक अच्छा जीवन जी पाता। एक दिन गांव के चबूतरे पर कुछ औरतें आपस में बात कर रही थी। उन्होंने हवेली का जिक्र किया। तहखाने में सोना दबा है, लेकिन उनकी रखवाली करता है एक श्रापित रक्षक। ये सुनकर राघव का दिल लालच से भर उठा। उसने तय किया आज रात वो हवेली में जाएगा। रात ढलने ही वाली थी कि अचानक राघव को जंगल के रास्ते में एक औरत दिखी। उसके हाथ में दीपक था, चेहरा आधा घूंघट में छुपा हुआ। उस औरत ने राघव की ओर देखते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो राघव? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? उस हवेली में मत जाना, वहाँ से लौटकर कोई जिंदा नहीं आता। मौत का डर? मैं गरीबी से पहले ही मर रहा हूँ। अगर किस्मत ने चाहा तो आज जिंदगी बदल जाएगी। अगर जाना ही है तो याद रखना, जो भी आवाज तुम्हें बुलाए उसकी तरफ मत मुड़ना। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गई। रात के अंधेरे में बादल गरज रहे थे। राघव लालटेन लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर सन्नाटा, टूटी हुई दीवारें और दीवारों पर उभरी परछाइयां। वो सीढ़ियों से उतरकर तहखाने तक पहुंचा। वहां एक बड़ा लोहे का दरवाजा था जिस पर खून जैसे धब्बे थे। यही होगा खजाना। वो दरवाजा धकेलता है। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुलता है। अंदर सोने के ढेर चमक रहे थे। राघव की आंखें चमक उठी। वो सिक्के अपनी झोली में भरने लगा, लेकिन तभी पीछे से घसीटते पैरों की आवाज आई। राघव का दिल बैठ गया। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। वो रहस्यमय प्राणी राघव की तरफ बढ़ते हुए बोला, सोना मेरा है, सोना मेरा है। अंधेरे में से एक भयानक परछाई उभरी। अधकाया शरीर, खून टपकती आंखें और जंजीरों की खनक। राघव डर से कांप गया। वो भागने की कोशिश करता है, दरवाजा पिटता है। कोई है? मुझे बचाओ! कोई है? मुझे बचाओ! अचानक वही रहस्यमय लड़की तहखाने में दिखाई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें रोका था राघव, यह हवेली शापित है। मैं भी कभी लालच में यहाँ आई थी और तब से मेरी आत्मा यही बन गई है। राघव की झोली में सिक्के चमक रहे थे और वो प्राणी उसके और पास आ रहा था। सोना छोड़ दो राघव, वरना तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा होगा। नहीं, ये सोना ही मेरी उम्मीद है। ऐसे लेकर ही जाऊंगा। वो रहस्यमय प्राणी उसकी ओर झपटा। राघव तेजी से भागा, मगर दरवाजा बंद था। दीवारों से खून टपकने लगा। छत से मिट्टी झरने लगी। राघव की चीख गूंज उठी। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर राघव की लाश पर, उसके मुंह में भरे थे सोने के सिक्के और बगल में ही वही रहस्यमय औरत की परछाई खड़ी थी, धीरे धीरे धुन में विलीन होती हुई। गांव वाले कहते हैं तब से हर सोमवार की रात हवेली से दो आवाजें सुनाई देती हैं। एक उस रहस्यमय प्राणी की फुसफुसाहट, कि सोना मेरा है, और दूसरी उस औरत की चीख, बच्चों हवेली से दूर रहो।